बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गपशप है, इसको हम समझते हैं, फिर इंशाल्लाह जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो बेटा आप सबको पता है कि ये आपके पास एक प्लेन है बेटा, ठीक है। तो इस प्लेन के ना 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये जो फर्स्ट है इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। इसके बाद जी ये आपके पास क्या होता है जी, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है बेटा, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है बच्चों, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक्स भी ग्रेटर होता है और वाई भी ग्रेटर होता है बेटा, ठीक है। ये आपकी बुक पे क्लियर लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर किससे होता है, जीरो से, और वाई भी जीरो से। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स लेस होता है, वाई ग्रेटर होता है। थर्ड में एक्स भी लेस होता है, वाई भी लेस होता है। और फोर्थ में एक्स ग्रेटर होता है बच्चों, और वाई क्या होता है आपके पास, लेस होता है, ठीक है। तो अब मैं समझाता चलूं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़नी है जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में जाके, और फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला है और मिड पॉइंट है, दो चीज़ें हैं, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट। ये इन दो फार्मूलों से इंशाल्लाह जी आपकी पूरी एक्सरसाइज कर देंगे। चलें आपको बता देते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो आपके पास ये डिस्टेंस फार्मूला होता है बेटा, ये आपकी ना इस एक्सरसाइज की बैक पे भी उसने हमें लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूले में क्या होता है, आप बेशक x1 पहले लिखें या x2 पहले लिखें। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं x2 माइनस x1, तो यहाँ फिर आपको लिखना है y2 माइनस y1। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं x1 माइनस x2, तो फिर आप यहाँ y1 माइनस y2 लिखेंगे। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है बेटा, ठीक है, खास हम खास। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला। इसके बाद जी क्या आप पढ़ना है जी, उसने लिखा होगा कि मिड पॉइंट फाइंड करें। तो मिड पॉइंट का तो फार्मूला सबसे ही आसान है। तो ये फार्मूला क्या है जी, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये बच्चों हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये जी चैप्टर नंबर 7 की कुछ दो तीन चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आप सब लोग बेटा अपने अपने रजिस्टर पर क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। तो आपने बेटा डिस्क्राइब करनी है लोकेशन को जो कि एक्स वाई की प्लेन में है। जैसे उसने फर्स्ट दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉइंट कहाँ होगा। देखिए एक्स ग्रेटर देन जीरो जो है ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जीरो है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे एक्स लेस देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन है, यहाँ पर दोनों ही जीरो हैं, और यहाँ पर भी इसी तरह से ही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ होगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो जो होता है ना बेटा, ये राइट साइड ऑन द वाई एक्सिस होता है, ठीक है, राइट साइड ऑन द वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आप क्या लिखेंगे, द पॉइंट इज लोकेटेड, इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, द पॉइंट इज लोकेटेड, ठीक है बेटा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने इसी तरह लिखना है, ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। तो हमें इस बात की समझ आ गई। देखें ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है, एक्स ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और कहाँ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो ये है वाई एक्सिस की राइट साइड, वाई, ये देखें ना, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस की राइट साइड पे एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और वाई आपके पास एक्स ग्रेटर देन जीरो
ये वाई एक्सिस है, इसकी राइट साइड पे फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो ये कहां पे होता है बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी ग्रेटर देन 0 होते हैं और y भी ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखें जी, x इज इक्वल टू 0, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस, ठीक है बेटा। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है जी, अगर x जो है वो 0 हो तो फिर क्या होगा, पॉइंट लोकेट करेगा ऑन द y एक्सिस। तो क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट का आंसर, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे बेटा x 0 होता है, ऑन द y एक्सिस, ठीक है बच्चा। तो x इज इक्वल टू 0 कहां होता है, y एक्सिस पे, और y इज इक्वल टू 0 कहां होता है, x एक्सिस पे। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अब जी पार्ट नंबर 4 की तरफ चल रहा हूं, y इज इक्वल टू 0, चलें जी बात तो वही आ गई। पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू 0, तो y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे। तो आप क्या लिखेंगे, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द x एक्सिस। तो क्या लिखेंगे बच्चा, द पॉइंट इज located on the x एक्सिस बच्चों, ठीक है। तो x y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है, ठीक है बेटा। तो ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 5 देखें जी, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन एंड इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 5, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन इक्वल टू 0। देखिए y लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 ये कहां होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 कहां होता है बच्चों, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता ही है। अब यहां पे एक और वैल्यू आ गई इक्वल की, लेस देन एंड इक्वल टू। क्या लिखेंगे फिर, द पॉइंट इज लोकेटेड इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे बेटा, तो यहां पे लिख लेता हूं पार्ट नंबर 5 का आंसर, द पॉइंट इज लोकेटेड इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। एक तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पर लाई कर रहा है। फोर्थ कोऑर्डिनेट पर क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि x ग्रेटर है और y लेस है। x ग्रेटर है और y लेस है, ये फोर्थ में है। अब यहाँ पे y लेस और इक्वल भी है, तो इसकी भी स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, एंड नेगेटिव y एक्सिस। और क्या लिख देंगे, एंड नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है बेटा, एंड नेगेटिव y एक्सिस। तो ये जी हम इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। तो ये कहां पे होते हैं दोनों 0, ओरिजिन पे। तो पार्ट नंबर 6 का आंसर आपने लिखना है, द पॉइंट इज लोकेटेड एट ओरिजिन, ठीक है मेरा बेटा। तो पार्ट नंबर 6 का बता रहा हूं मैं आपको। पार्ट नंबर 6 है जी, x भी 0 है और y भी 0 है, y भी 0 है और x भी 0 है। तो इसका क्या लिखेंगे, द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ओरिजिन। द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन ओरिजिन। तो पॉइंट ये कहां पे लाई कर जाएगा बेटा, ओरिजिन पे लाई करेगा। x और y दोनों 0 कहां होते हैं जी, ओरिजिन पे होते हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं, x इज इक्वल टू y, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 7 जी बड़ा मजे का पार्ट है, पेपर में आया भी होता है, x इज इक्वल टू y। तो ये पॉइंट देखे ना कहां कहां है, देखिए यहां पर भी आपके पास साइन सेम है, x दोनों पॉजिटिव है, यहां पर भी साइन सेम है, यहां पर भी x और y नेगेटिव है, यहां भी साइन सेम है, x और y पॉजिटिव है। तो जहां पे साइन सेम होते हैं वो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड और फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन सेम है, सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन डिफरेंट है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ तो डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पे साइन आपका सेम है, तो साइन सेम कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और
कहाँ पे बच्चों, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, द पॉइंट कैन बी लोकेटेड इन फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर लिख रहा हूं यहां पे, द पॉइंट कैन बी located the point can be located in first and third quadrant। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं, जो कि है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। लिखें जी पार्ट नंबर 8, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब यह नंबर आ गया, ये तो पॉइंट लोकेट कर रहे हैं x एक्सिस पे, ठीक है बेटा। देखे ना, x का पॉइंट है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, द पॉइंट, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा द पॉइंट इज लोकेटेड ऑन x एक्सिस। तो पॉइंट कहां पे लोकेट कर रहा है, x एक्सिस पे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ x का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 भी है। अब इसका क्या मतलब है कि इसका जो एब्सिस का होगा वो -3 और 3 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैविंग एब्सिस का लेस देन और इक्वल टू, हैविंग मतलब इसका एंगल, अब हैविंग एब्सिस का ABSCISA, हैविंग एब्सिस का लेस देन और इक्वल टू, -3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखना x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 3 से लेस है, 3 से लेस और बराबर भी हैं, और 3 से ग्रेटर वाली वैल्यूज लिखनी है, इसका ये मतलब है। तो ये हमें लाइन लिखनी पड़ेगी, लेस देन और इक्वल टू -3, लेस देन और इक्वल टू -3। देखिए लेस है, -3 के और बराबर भी हो सकता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो बच्चों देखा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक लेस वाली भी है, मतलब 3 से तो लेस है, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 3 से बड़ा और 3 के बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने दोनों कंडीशंस आपकी एक्सप्लेन कर दी हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 9, y ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 9, y ग्रेटर देन 0। तो इसका हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस। तो y ग्रेटर देन 0 कहां कहां होता है जी, अभी आपको बताते हैं। द सेट लिख लें, ये भी आपके पास वर्ड ठीक है। द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है जी, इसका ये मतलब है कि y ग्रेटर देन जो 0 है, y ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक यहाँ भी है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास y ग्रेटर देन 0, x एक्सिस के अबव है, x एक्सिस के बिलो तो नहीं है ना, ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस के ऊपर y ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ भी y ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए मैं लिख दिया कि द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस, ठीक है बेटा। तो ये 9 था जी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। x एंड y हैव अपोजिट साइन, x एंड y हैव अपोजिट साइन। लिखें जी, लिखें, शाबाश मेरा बेटा, साथ साथ नोट करें। एकेडमी ट्यूशन नहीं जाना, आप सबको पता है कि एकेडमी ट्यूशन जाने का कोई फायदा नहीं है, जब यूट्यूब से ही पढ़ के जाना है तो, ठीक है। तो x एंड y अपोजिट साइन कहाँ कहाँ होते हैं, द पॉइंट इज लोकेटेड इन सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखें जी, सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में x और y अपोजिट हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में सेम है। x और y जो हैं, देखें ना, यहाँ भी ग्रेटर है x और y, यहाँ लेस है। x और y फर्स्ट और थर्ड में तो सेम है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में इनके जो एंगल्स हैं ये आपके पास क्या है बेटा, डिफरेंट हैं। तो फिर हमने स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी,
द पॉइंट इज लोकेटेड इन द पॉइंट is located in second and third, नहीं सॉरी, सेकंड एंड थर्ड में तो सेम होता है ना इनका साइन, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो ये जी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है, ए दिया हुआ है 6 7 और बी दिया हुआ है 0 -2। तो आपने बच्चों क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ। तो डिस्टेंस का फार्मूला जी x1 - x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट होता है। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, आप x1 - x2 लिखें या x2 - x1 लिखें, आंसर सेम आएगा। अगर आप यहाँ x2 - x1 लिख रहे हैं तो यहाँ फिर आपको y2 - y1 लिखना है। ठीक है बेटा, तो फिर आपका आंसर सेम आएगा। अब मैंने यहाँ x1 - x2 लिखा है, और अगर मैंने यहाँ x1 लिखा है तो फिर यहाँ मैं y1 - y2 लिखूंगा, तो आंसर आपका सेम आएगा बेटा। इंशाल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसको मर्जी पहले लिखें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला बेटा। तो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग कर चुके हैं ना। तो बच्चों, ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपके पास x1 है और दूसरी वैल्यू y1 है। इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। आपने पेपर में क्या करना है, पेंसिल से यहाँ लिख लेना x1 y1 और यहाँ x2 y2, और बाद में फिर रेस कर देना, ताकि पुट करने में क्या हो जाए, फार्मूले में आसानी हो जाए बेटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 6 है माइनस x2 0 है, तो इसलिए मैंने लिखा था कि आपको फौरन से समझ आ जाए, प्लस y1 7 है, y2 है -2, तो यहाँ y2 के साथ माइनस पहले ही है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, y2 के साथ माइनस है ना, तो यहाँ y2 फार्मूले में माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बात खत्म हो गई जी। और यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ, तो 6 - 0 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 7 + 2 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दूंगा जो कि 36 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कर दूंगा जो कि 81 आ जाएगा। तो अपने अपने कैलकुलेटर पर आप लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 117। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है, आपने उस पर लिखना है 117 का अंडर रूट। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जिस पर डिवाइड का बटन भी होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3√13। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपने ये लिख लेना है बेटा 117 का अंडर रूट, तो आपने फिर उसका आंसर लिख देना है। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अगर किसी के पास साइंटिफिक ना हो तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, फिर वो ना इसका एलसीएम ले लेगा ना, तो 117 को लिख लेगा 3 × 3 × 13। ठीक है बेटा, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। 3 3 9 होता है, 9 का √3 आ जाएगा, और ये √13 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो फिर इस तरह से कर लेगा, लेकिन मेरी माने तो कैलकुलेटर एक ले लें, जो आपका 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, तीनों में आपका ये अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है, सी दिया हुआ है -5 -2, डी दिया हुआ है 3 और 2। तो यहाँ भी आपने डिस्टेंस फाइंड करने हैं। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो आप लोग पेंसिल से लिखकर बाद में रेस कर देना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ माइनस है तो -3, प्लस y1 की वैल्यू है -2, फिर है -y2, तो y2 की वैल्यू है 2, तो -2 आ गया। सिंपल हो गया जी। तो -5 -3 -8 का स्क्वायर, -2 -2 -4 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, -4 का स्क्वायर 16। ये माइनस है, पावर ऊपर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 64 + 16 80 हो जाएगा।
अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखना है √80, तो आंसर आ जाएगा 4√5। नहीं तो फिर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा कैलकुलेटर ले लें मेरी माने तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है एल दिया हुआ है 0.3, एम दिया हुआ है -2 -4। ठीक है बेटा, तो ये एल की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू है। तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और दूसरी वैल्यू y2 है। तो मैंने ये फार्मूला लिख लिया x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 0 आ गई और x2 की वैल्यू है -2। यहाँ x2 के साथ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 2 होल का स्क्वायर। y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू है -4। तो y2 के साथ यहाँ फार्मूले में माइनस है, जिसकी वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो 3 + 4 का स्क्वायर आ गया। 0 + 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 3 + 4 7 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 4 + 49 किसके बराबर होता है जी, 53 के। तो ये हमारा जी थर्ड पार्ट है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। तो देखें, ये आपके पास x1 है और ये आपके पास y1 है, ये x2 है और ये क्या है जी, y2। तो फार्मूले में पुट कर देंगे। तो फार्मूला जी अब आप सबको याद हो चुका है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो अब हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना है। तो x1 क्या आ जाएगा, -8, x2 आ जाएगा 0, y1 क्या आ जाएगा, -7, y2 आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो x1 -8 है, x2 0 है, y1 -7 है और y2 0 है। बस इतनी सी कहानी है जी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और ऊपर बच्चे क्या आ जाएगा, √ भी आ जाएगा। -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब आप लोग इसको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 113, √ आ जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि आपने इसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो बेटा, तो पार्ट नंबर 1 है जी आपके पास A31 है, B आपके पास -2 -4 है। तो आप सबको पता है, क्या पता है जी, पता है ना, अब क्या पता है जो मैं बताने लगा हूं कि ये x1 है और ये y1 है, ये तो पता है जी आप सबको। तो ये x2 है और ये क्या है, y2। तो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जी डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, तो पहले हम अब क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू x1 है 3, x2 है -2, तो यहां माइनस है फार्मूले में, तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, y1 है 1, y2 है -4, तो ये माइनस है, तो ये -4 क्या हो जाएगा, +4 और ऊपर होल का स्क्वायर और साथ में √ भी लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 2 5 होता है, 1 + 4 5 होता है बेटा। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो 25 प्लस 25 50 होता है बच्चों। 50 का जो √ होता है वो होता है 5 √2 होता है। तो ये आपका जी आंसर आ जाएगा। आप लोग अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिख लेंगे √50, तो वो आपको फौरन यूं भाग के चुटकियों में आंसर दे देगा। अगर नहीं तो फिर आपको 50 को लिखना पड़ेगा 25 × 2, तो 25 का √5 होता है और 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से भी फिर आप लोग कर सकते हैं। तो बेटा साइंटिफिक ले लें तो मेरी माने साइंटिफिक अलाउ है बेटा, ठीक है ना। तो अब हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट इसी क्वेश्चन का। तो इसका जो फार्मूला है जो ये है x1 + x2/2
y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये जी हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो x1 इसमें क्या है 3, x1 जी इसमें है हमारे पास 3, x2 है -2, तो 3 -2 ओवर 2। ठीक है बेटा, तो x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2, y1 है 1, y2 है -4, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये बच्चों हमने क्या किया है, अपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। ठीक है जी, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। ये m जो है ना, m ये मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2, और 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये जी हमारा आंसर आ गया है किस चीज का जी, मिड पॉइंट का। 1/2 और 1 - 4 क्या होता है, -3/2। अब हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है -8 3, बी दिया हुआ है 2 -1, डिस्टेंस का फार्मूला। देखें जी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो x1 - x2 -8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, 3 + 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ -1 है तो फार्मूले में तो माइनस होता है, तो 3 + 1 आ जाएगा। -8 - 2 -10 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 116। 116 का अंडर रूट ले लो अपने कैलकुलेटर पे, तो मेरा बच्चा आ जाएगा 2√29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। अब हमने इसी का मिड पॉइंट भी निकालना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 क्या है -8, x2 क्या है 2, -8 + 2/2, y1 क्या है 3, y2 क्या है -1, तो 3 - 1/2, -8 + 2 -6 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है, 2 1 2, 2 3 6, और 2 से 2 कट गया तो 1 बच के, तो -3 और 1 इसका क्या आ गया बेटा, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। आप सब लोग अपनी अपनी बुक पर देख लें सी पार्ट क्या लिखा हुआ है, उसको आप लोगों ने नोट भी कर लेना है। ठीक है बेटा, तो मैं अब ये साइड जी रेस करने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है। समझ आ रहा है ना बेटा, समझ आ रहा है तो आप लोग कर रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह ताला बेटा बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत कुछ बताऊंगा आप लोगों को नाइन्थ का। ठीक है, तो साथ साथ आपने जुड़े रहना है। ठीक है, वही तो साथ साथ जुड़े रहें, कहीं भागने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, तो सी पार्ट है। तो सबसे पहले जी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला जी, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x1 - x2 होल का स्क्वायर, y1 - y2 होल का स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। तो x1 क्या है जी, -√5, x1 है जी मेरे पास -√5, x2 क्या है जी +3√5 होल का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जी मेरे स्टेप की सब बच्चों को समझ आ गई है। x1 है -√5, x2 है -3√5। यहाँ x2 के साथ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +3√5 आ जाएगा। y1 क्या है, y1 है -1/3, y1 है -1/3, फिर है जी -y2, y1 -y2, तो y2 है 5, y2 है 5, और ऊपर क्या लिखा स्क्वायर, और साथ में क्या लिख दिया हमने, अंडर रूट भी लिख दिया है। तो कोई मसला नहीं है सर, हमें समझ आ गई है, समझ आ गई है ना सर, बिल्कुल आ गई है। तो आगे चलते हैं, फिर क्यों परेशान बैठे हो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू -√5 + 3√5, तो 2√5 आ जाएगा। ये तो 2√5 आ जाएगा। इसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो -1 + 3 तो 2 आ जाएगा, और दोनों के साथ √5 है तो ये √5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जी मैंने इसका एलसीएम ले लिया, -1 - 15/3। तो सर हमें तो समझ आ गई, सर हमें एलसीएम की दोबारा समझा दें। चलें जी अभी समझा देते हैं। एलसीएम होने का बड़ा ही आसान तरीका है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई
बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है। 1 को -1 से -1, 3 को 5 से तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट देखें जी, आपका टाइम बहुत कीमती है। अंडर रूट, देखें जी 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। ये जो स्केयर है ना, ये दोनों के साथ है, तो 2 का स्केयर 4, स्केयर से अंडर रूट खत्म, -1 प्लस -15 तो माइनस का 16 हो जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, d इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 16 का स्केयर ले लें जी अपने अपने कैलकुलेटर पे, तो 256 आ रहा है जी मेरे पास, और 3 का स्केयर 9 आ रहा है जी। ठीक हो गया मेरा बेटा, 16 का स्केयर 256, 3 का स्केयर 9। अब मैं इसका दोबारा से एलसीएम ले लूंगा, 180 प्लस 256 बाय 9। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। देखें जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया। तो 180 प्लस 256, 180 प्लस 256, तो ये क्या होता है जी, 180 प्लस 256 क्या होता है, अभी अपने अपने कैलकुलेटर पे ऐड कर दें तो 436 आ जाएगा, 436 बाय 9। और ऊपर क्या आ गया जी हमारे पास, अंडर रूट भी आ गया बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप बेटा, अपने कैलकुलेटर पे लिखो 436 का अंडर रूट, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखो जल्दी से, तो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट, डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 109। सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का कैलकुलेटर पे लिखो 436 का अंडर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 109। और नीचे 9 है, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसका मिड पॉइंट भी निकालना है, तो बेटा मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो वो देखें जी x1 x2, वो देखें जी जादू देखें, x1 आ गया जी माइनस अंडर रूट 5, x2 आ गया -3 अंडर रूट 5। ठीक है जी, तो x1 क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 5, माइनस अंडर रूट 5, x2 आ गया -3 अंडर रूट 5 और डिवाइड में आ गया 2। फिर जी y1, y1 है जी -1/3, y2 है जी +5 ओवर 2, और ब्रैकेट क्या कर दी मैंने, क्लोज कर दी। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट 5 -3 अंडर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, -4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, माइनस अंडर रूट 5 -3 अंडर रूट 5, इसके साथ 1 है ना, तो -1 और -3 -4 अंडर रूट 5 वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, -1 प्लस 15/3 ओवर 2, तो ऊपर वाली वैल्यू का यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया। बच्चों जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 2 1s are 2, 2 2s are 4, -2 स्क्वायर रूट 5, -1 प्लस 15 14 होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2s are 6 होता है। तो कैलकुलेटर है ना आप सबके पास, तो कैलकुलेटर का यूज करें। अगर आपको टेबल नहीं आता तो वहां भी 2 × 3 लिखना शुरू कर दें। तो 2 का टेबल याद कर लो यार, 2 अंडर रूट 5, 2 7s are 2 3s are, तो ये हमारा जी आंसर आ गया। अब ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हुआ है सर, ये ऐसे हुआ है कि यहाँ कटिंग की है, 2 7s are 2 3s are, तो 7/3 ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये था जी हमारे पास सी पार्ट, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से जिसका आंसर 15 आ गया तो वो ओरिजिन के साथ लाई कर जाएगा, जिसका नहीं आएगा वो लाई नहीं करेगा बेटा। ठीक है, तो जिसका आंसर आएगा उसके साथ आप यस लिख देंगे, जिसका आंसर 15 नहीं आएगा उसके साथ आप नो लिख देंगे। आप देखें जी पार्ट नंबर 1 है 176 का अंडर रूट और 7, उसने कहा है कि फ्रॉम द ओरिजिन, तो दूसरा पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है,
तो ओरिजिन पे पॉइंट क्या होता है बच्चों, 0 0 होता है। देखें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। आप सबको आता है जी डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है बच्चों, अंडर रूट होता है। ये फार्मूला आपने लिखना है पेपर में, फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखें जी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप इस तरह पेंसिल से लिख लेंगे, बाद में रेज कर देना, ठीक है बेटा। तो कैसे जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 है जी 176 का अंडर रूट, x2 क्या है जी 0, क्योंकि उसने कहा है कि जो पॉइंट है दूसरा वो ओरिजिन पे है। तो इसके तीनों पार्ट पे जो दूसरा पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है जी। y1 आ जाएगा 7, y2 आ जाएगा 0, और ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो जी यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 176 बच गया। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 7 माइनस 0 7 ही आता है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 225 आ जाएगा। 225 का अंडर रूट आता है 15। अब उसने कहा है कि जिसका आंसर 15 आएगा वो ओरिजिन पे लाई करेगा, तो आपने इसके आंसर के साथ यस लिख देना है। जिसका आंसर 15 आएगा उसके साथ यस लिख देना है। तो बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 10 माइनस 10। तो इसका भी जो दूसरा पॉइंट है वो बेटा 0 0 है, क्योंकि वो ओरिजिन पे है, ठीक है बेटा। तो देखें जी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने पेपर में लिख के रेज करना है x1 y1 x2 y2, ठीक है बेटा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला, तो 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह y1 माइनस y2, तो माइनस 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 10 माइनस 0 तो 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। माइनस 10 माइनस 0 तो माइनस 10 होता है, तो माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। 200 का अंडर रूट अगर लें तो 10 अंडर रूट 2 आता है। इसका तो आंसर 15 आ ही नहीं रहा, तो ये तो ओरिजिन पे ही नहीं है। तो ओरिजिन पे जब नहीं है तो इसको हम लिख देंगे नो, ठीक है बेटा। जिसका आंसर 15 आएगा उसके साथ यस लिखना है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 1 अंडर रूट 1 और 15, सॉरी, तो ये भी पॉइंट ओरिजिन पे है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है बेटा वो 0 0 है। आप सबको पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। x1 माइनस x2, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। 1 प्लस 225 226, इसका भी तो 15 नहीं आ रहा, तो इसके साथ भी आप नीचे क्या लिख देंगे, या साइड पे नो लिख देंगे बेटा, क्योंकि इसका भी आंसर 15 नहीं आया बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें कह रहा है पार्ट नंबर 1 में, 2 में और 3 में। देखें जरा, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। आपने शो करना है कि ये जो ए बी और सी हैं ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपने राइट ट्राइंगल बना लिया और इसको नाम दे दिए ए बी और सी का। तो सबसे पहले जी आप लोग ए और बी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर बी और सी पर, फिर ए और सी पर। तो बेटा सबसे पहले मैं ए और बी पॉइंट ले लेता हूँ। ए है 0 2 और बी है मेरे पास स्क्वायर रूट 3 और 1, ठीक है बेटा। तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जी ए बी पर। तो फार्मूला जी आप सबको अब आता है, ये क्या होता है जी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस पर अब हम अप्लाई कर देते हैं। x1 है 0, x2 है अंडर रूट 3, 0 माइनस अंडर रूट 3, प्लस y1 है 2, y2 है 1, y1 है 2, y2 है 1। तो मेरे ख्याल से समझ आ गई। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 बच गया। माइनस कहाँ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा। 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमने ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ए बी पर किया है, अब हम बी और सी पर कर देंगे अप्लाई।
तो यहाँ पर जी अब आप लोग स्पेस बना लेंगे, बल्कि आप क्यों स्पेस बनाएंगे, स्पेस तो मैं बनाऊंगा। तो अब हम जी बी और सी पर, फिर ए और सी पर, फिर मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है। देखिए अब मैं बी और सी ले रहा हूँ। बी पॉइंट है स्क्वायर रूट 3 और 1, सी पॉइंट है 0 और -2। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूला जी अब आप सबको आता है। अब हम बी और सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। x1 माइनस x2 अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 है 1, y2 है -2, तो -2 है तो +2 आ जाएगा, y1 माइनस y2 और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बी सी इज इक्वल टू, ऊपर स्केयर है, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। 1 + 2 3 होता है, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 3 + 9 क्या होता है, 3 + 9 12 होता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, बी सी आ गया। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया है जी, बी सी फाइंड हो गया है। अब एक रह गया जी, अब सिर्फ और सिर्फ ए सी रह गया बस। तो ए पॉइंट क्या है जी, फिगर को देख के काम कर रहा हूं। ए पॉइंट है जी 0 2 और सी पॉइंट है बच्चों मेरे पास 0 और -2। अब मैं इस ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देता हूं। फार्मूला बस आप एक ही दफा लिख लें, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो x1 माइनस x2, 0 - 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है 2, y2 है -2, तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x1 ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो ऊपर हमने क्या लगा लेना है, स्क्वायर रूट लगाना है। तो AC आ जाएगा 0 - 0 0 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा। तो AC आ जाएगा 16 का अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट अब आप सबको आता है जो कि 4 के इक्वल है। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक अब आप सबको समझ आ चुकी है। उसने हमें कहा है कि राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। राइट ट्राइंगल में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब आपने क्या लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय बाय पैथागोरस, बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, तो हाइपोटेन्यूज ए सी आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर। बेस क्या है जी, बेस हमारे पास ए बी है, ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है जी, बी सी है, परपेंडिकुलर आ जाएगा बी सी। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक समझ आ गई। ठीक हो गया, हाइपोटेन्यूज ए सी है, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो ए सी का आंसर क्या आया, ए सी का आंसर क्या आया, 4। तो ए सी का आंसर 4 पुट कर दिया, ए सी का आंसर 4। फिर है ए बी, ए बी का आंसर हमने यहां शुरू में फाइंड किया है 2, तो ए बी का आंसर पुट कर दिया 2। फिर है बी सी, बी सी का आंसर क्या आया जी, 12, अंडर रूट 12 है ना बी सी का, तो ये पुट कर दिया जी मैंने अंडर रूट 12। ठीक हो गया बेटा, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 12 बच गया। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 12 बच गया। 16 इज इक्वल टू 16, तो ये तो इक्वल आ गया आंसर। तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। आपने नीचे लिखना भी है, दस द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो इसके नीचे आपने क्या लिखना है, दस द पॉइंट ऑफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ और इसको रेज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। हमें कह रहे हैं कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, ए बी, बी सी और ए सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। सबसे पहले तो आपने यही काम कर लेना है। तो ए बी पे x1 माइनस x2, 3 + 2 आ जाएगा, x1 माइनस x2, x2 के साथ -2 है तो इसलिए +2 हो गया,
प्लस y1 1 है, y2 है -3, तो ये +3 हो जाएगा। तो बेटा अब आप सब लोगों को फार्मूला याद हो चुका है, तो ए बी आ जाएगा 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, ए बी आ जाएगा 41। तो बच्चों इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं बी सी पर डिस्टेंस। पहले हमने ए बी पे निकाला, अब हम बी सी पे निकाल लेते हैं। बी है -2 -3 और सी है हमारे पास 2 2। सी क्या है जी हमारे पास 2 2। तो बच्चों बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो बी सी पर डिस्टेंस, तो बेटा x1 - x2 -2 -2, x1 - x2 प्लस y1 - y2, तो -3 - 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो -2 -2 -4 होता है, -4, -3 - 2 -5 होता है, और ऊपर मैं इसका अंडर रूट लगा दूंगा। -4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 16 + 25 41 आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। अब ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, और अब हमने लास्ट है जी ए सी। अब हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए है बच्चों मेरे पास 3 1 और सी है मेरे पास 2 2। अब हम लोग निकाल लेते हैं बेटा ए और सी। ठीक है, तो ए और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ए और सी पर x1 - x2 3 - 2 होल का स्क्वायर, y1 - y2, y1 है 1 - 2 होल का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। 3 - 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 - 2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर, स्क्वायर इवन है ना, तो माइनस को प्लस कर देगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आपके पास 2 साइड्स बराबर होती हैं। अब यहां पर कौन कौन सी साइड्स बराबर हैं? आपने कहा सर जी इक्वेशन 1 और 2 बराबर है। इन दोनों का जो डिस्टेंस आया है इक्वेशन 1 और 2 का, 1 और 2 का डिस्टेंस सेम आया है। मतलब ए बी और बी सी, इसका जो डिस्टेंस आया है वो सेम आया है। तो कोई सी दो डिस्टेंस या दो लेंथ सेम आना जरूरी है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो ये दो लेंथ सेम आ गई हैं। नीचे आपने क्या लिख दिया बच्चों, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है, कौन सा पार्ट है जी, सेकंड पार्ट है। अब हम लोग चलेंगे थर्ड पार्ट की तरफ और इसको रेस करते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमें कह रहे हैं कि द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो आपने पैरेललोग्राम में काफी 90% जो क्वेश्चंस हैं उनमें चारों साइड भी बराबर आ जाती हैं और अपोजिट साइड्स भी बराबर आ जाती हैं बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। ए बी सी और डी गिवन है। सबसे पहले ए बी पर डिस्टेंस x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। तो x1 है 5, x2 है -2, तो 5 + 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 - 3 आ जाएगा। आपको पता है कि फार्मूले में माइनस है, माइनस की वजह से x2 और y2 का साइन चेंज हो जाता है बेटा। 5 + 2 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 2 - 3 -1, -1 का स्क्वायर होता है +1। ठीक है बेटा, 49 + 1 50 आ जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा इसको मैं। तो ये मैंने ए बी पर डिस्टेंस लगा दी है। अब बच्चों मैं बी सी पर डिस्टेंस लगा रहा हूं, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो x1 - x2 -2 + 3 -2 + 3, y1 - y2 3 + 4 3 + 4, सिंपल हो गया। -2 + 3 1, 3 + 4 7, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और +1 50 हो गया। इक्वेशन 2। अब मैं सी और डी को सॉल्व कर रहा हूँ, चारों साइड्स को सॉल्व करना है, ए बी सी और डी को बेटा। ठीक है, तो सी और डी को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सी डी पे डिस्टेंस लगा रहा हूँ। x1 - x2 -3 -4, y1 - y2 -4 + 5 आ जाएगा बेटा। y1 - y2 होता है ना, तो -5 का साइन +5 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो -3 -4 -7 का स्क्वायर, -4 + 5 1,
-7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 50। इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट रह गया जी ए डी। अब मैं फटाफट से ए डी पर डिस्टेंस लगा लेता हूँ। x1 माइनस x2 5 माइनस 4 आ जाएगा, y1 माइनस y2 2 प्लस 5 आ जाएगा, 2 प्लस 5 और ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूंगा। 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 2 प्लस 5 7 आ जाएगा और इसके ऊपर मैं अंडर रूट लगा दूंगा। 1 प्लस 49 आ जाएगा बेटा। 1 प्लस 49 किसके इक्वल होता है, 50 के इक्वल होता है और मैं इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 3 का। अगर आप इक्वेशन 4 का नाम दे दूंगा। अगर आप इन चारों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, 1 2 3 और ये 4, इन चारों का जो आंसर आया है सेम आया है, तो ये प्रूव हो गया। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग आपने लाजमी देनी है बेटा, ये नहीं कि यहीं पे छोड़ देना है। क्या लिखने वाले हैं जी आप लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा। ए बी किसके बराबर आया, ए बी का आंसर बी सी के, बी सी का आंसर सी डी और सी डी ए डी, ये चारों आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। तो हिंस क्या कर दिया हमने, हिंस प्रूव कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है बेटा। उम्मीद है, मुझे तो उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की समझ आ रही है, तो इसलिए तो आप बड़ी मेहनत से बैठ के बेटा लेक्चर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको जी रेस कर रहा हूँ। रेस हो गया बेटा, हो गया रेस, तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है मेरे होते हुए। ठीक है, तो ये रेस करते चलें जी, लास्ट भी रेस ही कर देते हैं। रेस हो गया जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं हमें फाइंड एच सच दैट ए बी सी डी, ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद वर्टेक्स ए। बेटा हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। अब इसमें जो है ना, वो कह रहे हैं कि वर्टेक्स ए पे है, तो मतलब ए की जगह आप चेंज नहीं कर सकते। ए जो है वो फिक्स है, ए अब यहां रहेगा, जहां 90 का एंगल होगा वहां ए रहेगा, क्योंकि वर्टेक्स एट ए है। बी और सी की जगह चेंज कर सकते हैं, बी और सी की जगह चेंज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो एच फाइंड करना है। ए दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इसके बाद जी बी दिया हुआ है 0 2 और सी दिया हुआ है एच माइनस 2। याद रहे मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल एच फाइंड करना है, तो ये हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे ये तीनों साइड्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए और बी फाइंड कर लेता हूं। ए है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और बी है बच्चों मेरे पास 0 2। तो मैं सबसे पहले ए और बी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं, ए और बी पर। तो x1 माइनस x2, तो फार्मूला लिख लें तो अच्छी बात है, बस एक ही दफा लिख लें, पूरे क्वेश्चन में एक ही दफा फार्मूला लिख लें, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो x1 है जी अंडर रूट 3, x2 है जी 0, अंडर रूट 3 माइनस 0, y1 है जी -1, y2 है जी -2। क्लियर हो गया जी, सब दोस्तों को क्लियर हो गया। तो यहां तक कोई मसला हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 बच गया। -1 -2 -3 होता है, -3 का स्क्वायर +9 होता है बेटा। 9 + 3 को मैं 12 लिख रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये ए बी आ गया। अब मैं ए सी सॉल्व कर रहा हूं। मेरे पास ए है अंडर रूट 3 -1, मेरे पास सी है h-2। बेटा आप सबके पास भी यही है, ये सिर्फ मेरे पास नहीं है, आप सबके पास भी यही है। ठीक है ना, तो ए सी का डिस्टेंस, ठीक है बेटा, x1 माइनस x2 अंडर रूट 3 माइनस h होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -1 + 2 आ जाएगा, होल का स्क्वायर -1 और ऊपर अंडर रूट भी आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो यहां पर हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया है और आप सबको समझ भी आ गई है। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 क्लियर हो गया जी। सर हमें तो क्लियर हो गया सर, आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप चलें सर नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
चलें जी, यहाँ पे मैं अब स्पेस बना लेता हूँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, खुश हो जाएगा चेक करने वाला बेटा। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ऊपर आ रहा है अंडर रूट आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है जी मेरे पास अंडर रूट। यहाँ पर मैंने स्क्वायर का फार्मूला खोला, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 1 प्लस 2 क्या होता है 1 होता है, माइनस 1 प्लस 2 1 होता है, और ये 1 का स्क्वायर आ गया। ये लास्ट स्टेप क्लियर हो गया जी सर? क्लियर है। ए सी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। ए सी आ जाएगा 3 प्लस 1 4 होता है, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h का अंडर रूट 3 आ जाएगा बेटा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, तो ये ए सी का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अब बारी है हमारे पास, अब बारी किसकी है जी? ए बी आ गया, ए सी आ गया, बी सी की बारी है, बी सी की बारी है बेटा। तो अब मैं बी और सी पर डिस्टेंस लगाता हूँ। बी है जी 0 2, और सी है बच्चों मेरे पास h माइनस 2। तो लगाएं जी, लगाएं, बिस्मिल्लाह करें, बी और सी पे लगाएं डिस्टेंस फार्मूला। तो लगाएं जी x1 माइनस x2, 0 माइनस h होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 है 2, y2 है माइनस 2, तो ये माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। बी सी आ जाएगा 0 माइनस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, पावर इवन है, तो ये खाली h का स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 3 का। अब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लें बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है? सर हमें तो नहीं पता, सर हमें तो पता है। आधे बच्चे ये कह रहे होंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है जी, यहाँ पे बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, बेस क्या है जी ए बी, बेस ए बी आ गया, परपेंडिकुलर क्या है जी ए सी। सर जी ये तो हमें आता था। तो बेटा बी सी का आंसर क्या आया है, एच स्क्वायर प्लस 16, एच स्क्वायर प्लस 16 का अंडर रूट, ये बी सी का आंसर आया है। अब बी सी का स्क्वायर भी है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर भी डाल लिया यहाँ पर। सर जी ये तो बहुत आसान है। ए बी का आंसर क्या आया है, ए बी का आया है अंडर रूट 12, तो ए बी का आंसर लिख रहा हूँ अंडर रूट 12, और ए बी का स्क्वायर भी है, ये ब्रैकेट लगा के मैंने ए बी का स्क्वायर भी डाल लिया जी, ये तो काम आसान हो गया। ए सी का क्या आंसर आया है, अंडर रूट में 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3, तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, फिर आप लोग ना घबरा जाते हैं असल में, माइनस 2h अंडर रूट 3, तो ये बच्चों मैंने ए सी पुट कर दिया। सर जी ये तो बहुत आसान हो गया, सर जी ये क्या हो गया, बहुत आसान हो गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, चलें जी, अब थोड़ा सा मुझे कंजूसी करनी पड़ेगी बेटा, कंजूसी आपने सुनी है ना, तो वो करनी पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे अब स्पेस चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, स्पेस चाहिए, और मैं तो स्पेस बना के ही रहूँगा। ठीक है, चलें जी, स्पेस शायद बन गई है मेरे पास। नेक्स्ट जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 12 बच गया, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 12, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 4 प्लस एच स्क्वायर, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 बच गया। तो मेरे ख्याल से जी अब हमें समझ आ गई है, हमें समझ आ गई है कि ये सवाल हुआ कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। एच स्क्वायर प्लस 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 12 बच गया, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 बच गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, एच स्क्वायर प्लस 16 ये वैसे ही आ गया, 12 प्लस 4 16 हो गया,
प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h√3, 12 प्लस 4 16 हो गया जी। अब जरा बात को समझना है, ये प्लस का एच स्क्वायर है और इक्वल के इस साइड पे ये प्लस का एच स्क्वायर है। प्लस एच स्क्वायर से प्लस एच स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया। देखे ना, प्लस एच स्क्वायर इस साइड पे आके माइनस होगा तब भी कैंसिल होगा, तो हम इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ प्लस 16 है, यहाँ भी प्लस 16 है, तो प्लस 16 से प्लस 16 कट गया। ये प्लस 16 है, जब इधर आके माइनस होगा तब भी तो कटेगा, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे बच गया 0 और यहाँ बच गया -2h√3। -2√3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2√3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये -2√3 h के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो 0 के नीचे आके डिवाइड। 0 जब इस नंबर पे डिवाइड होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर 0 है, ऐसा भी होता है बेटा, ठीक है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, अब आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें कह रहा है फाइंड एच फाइंड करना है और जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। बेटा जब भी पॉइंट्स कोलिनियर हो ना, तो हम उसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ये जो दो लाइनें हैं ना, ये जो दो लाइनें हैं इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटा। तो देखें जरा, ये -1 है, ये h है, तो ये आ गया -1 आ गया और ये h आ गया। फिर क्या लिखा है 3 2, तो ये आ गया 3 2। फिर क्या लिखा है 7 3 और ये क्या आ गया जी 7 3, ठीक है बेटा। और लास्ट में ये 1 1 और 1, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। और कोलिनियर में जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो याद रखना, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लेनी है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। अब क्या करना है सर हमने, अब क्या करना है सर जी, हमें आप बताएं। अच्छा ये जो लाइन है ना, मैं थोड़ी सी खुली करके लगा देता हूँ, ये लाइन थोड़ी सी मैं यहाँ करके लगा देता हूँ, ठीक है। चलें जी, पहले फर्स्ट वैल्यू ले ली -1। अब इस -1 का क्या करना है बोलो सर। इस -1 का हमने क्या करना है, इस -1 की ये पहली, इसको हम रो बोलते हैं, सीधा रो बोलते हैं। और बच्चों इसको हम बोलते हैं कॉलम। -1 की हमने रो भी छोड़ देनी है, -1 का हमने कॉलम भी छोड़ देना है। जब हम पहली वैल्यू लेंगे ना -1, इसकी रो भी छोड़ देंगे, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो लिख लेंगे। क्या बच गया जी, क्या बच गया, 2 1 3 1, ये 4 वैल्यूज बच गई है। मेरे ख्याल से समझ आ गई, ठीक है। अब मैं, आपने ना ये पेंसिल से सर्कल बना लेना, पेंसिल से सर्कल बना के फिर बाद में क्या कर देना, रेस कर देना, बस किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है, ठीक है बेटा जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास h। तो h का भी हम कुछ इसी तरह ही करने वाले हैं बेटा। देखिए ना, आपने इसको रो में ओपन करना है, पहले हमने -1 लिया था, अब हम h ले रहे हैं। तो बेटा h को हम इस तरह, ये हम पूरे उसका कॉलम भी छोड़ देंगे और इस तरह इसको हम रो में भी छोड़ देंगे, मतलब लंबाई में भी छोड़ देंगे और चौड़ाई में भी छोड़ देंगे, जो वैल्यू हम लेंगे। तो बाकी जो बच गया वो लिख लेंगे। क्या बच गया, 3 1 3 1 7 1, तो ये वैल्यू बच गई बेटा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आई है। पेंसिल से लिख लेना और फिर इस तरह पेंसिल से सर्कल बना लोगे ना पेपर में, फिर रेज कर लेना साथ साथ, तो कोई मसला ही नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है पेपर के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी 1, तो 1 ले लेंगे हम। अब इस 1 का क्या करोगे बताओ, पूछो। इस 1 का कॉलम भी छोड़ दोगे, इस 1 की ये रो भी छोड़ दोगे, मतलब लंबाई में भी छोड़ दोगे, चौड़ाई में भी छोड़ दोगे, ठीक है। तो क्या बच गया, 3 2 7 3, 3 2 7 3। तो बात अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। एक छोटी सी गपशप, एक छोटी सी बात जो आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा मैं इसको यहाँ से रेज कर लेता हूँ। और वो छोटी सी बात क्या है जी, छोटी सी बात क्या है बेटा, देखें पहली वैल्यू के साथ हमेशा प्लस लगाना है, दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस लगाना है, तीसरी वैल्यू के साथ हमेशा प्लस लगाना है। अगर आगे कोई और वैल्यू बन जाए तो फिर प्लस के बाद क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा उसके साथ। तो इस चीज का ख्याल रखना है। प्लस माइनस -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3, और सेंटर में हमेशा माइनस आएगा। 2 1 2, 3 1 3, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर -h, इसको इसके साथ 3 1 3, सेंटर में हमेशा माइनस, 7 को 1 के साथ 7 1 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर ये +1 आ जाएगा, इसको इसके साथ 3 3 9,
सेंटर में हमेशा माइनस, 7 को 2 के साथ 7 2 जार 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया सर हमें? तो -1 2 -3 -1 हो जाएगा। माइनस का h 3 - 7 -4 3 - 7 -4 2 - 3 -1 फिर ये प्लस का 1 आ जाएगा। 9 - 14 -5 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, -h को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4h आ जाएगा। +1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहां तक जी क्लियर है? तो 4h -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये -4 कैसे आ गया? -4 कैसे आया? +1 -5 -4 ही होता है बेटा। तो ये 4 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। h इज इक्वल टू 4/4, h इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। जहां से समझ ना आए वीडियो को बैक करके देखोगे, इंशाल्लाह बेटा सारी समझ आ जाएगी, सारी समझ उसी टाइम ही आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और बच्चों मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग में अब ये मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होगी, आपको पहली दफ़ा में ही समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग लगा लें जी आप सब लोग अपनी अपनी बुक पर, और उसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या कह रहे हैं? कह रहे द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। देखें जी, सपोज कर लें कि सपोज क्यों, हमने सर्कल बना लेना है। आपने सपोज ये करना है कि मेरा सर्कल बहुत अच्छा बना है, ठीक है। वो कह रहे कि ए और बी जो है इसके एंड्स पॉइंट है, मतलब ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ये इसके हमारे पास एंड्स पॉइंट है ए और बी। ठीक है बेटा? जो कि है ए, इसको नाम दे दिया उसने, और इसको क्या नाम दे दिया जी? बी का। ए और बी एंड्स पॉइंट है। ए है हमारे पास -5 -2 और बी है हमारे पास 5 -4। क्या कह रहे हैं जी हमें? भाई साहब कह रहे हैं कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो इसका सेंटर भी फाइंड करो और इसका रेडियस भी फाइंड करो। सबसे पहले तो ये हमें सेंटर चाहिए इसका। सबसे पहले तो हम इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, सेंटर को आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। इसको आप मिड पॉइंट कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने मिड पॉइंट का फार्मूला पढ़ लिया है। तो सबसे पहले ना हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट याद है ना? तो उसने कहा सेंटर और रेडियस, तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप सबको याद है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है बेटा? तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि सेंटर और रेडियस, सेंटर का मतलब मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। पहली वैल्यू x1 है -5, दूसरी वैल्यू x2 है +5। -5 + 5/2, देखो ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये जी आ गया आपके पास y1 -2, y1 -2 और y2 आ गया -4, और डिवाइड में आ गया जी 2 आ गया। ठीक हो गया? तो -5 + 5 0 हो गया, -2 -4 -6 हो गया। ठीक है बेटा? तो 0 को 2 पे डिवाइड किया 0, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो ये आ गया जी -3। तो ये हमारे पास आ गया जी इस सर्कल का मिड पॉइंट आ गया। इस सर्कल का क्या आ गया हमारे पास? मिड पॉइंट आ गया बेटा। अब हमने इस सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम स्पेस बना लेते हैं, स्पेस। तो रेडियस देखे ना, मिड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अब आप या तो एम बी का डिस्टेंस निकाल लो या तो एम ए का डिस्टेंस निकाल लो, जो आपका दिल करे वही निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं रेडियस निकाल रहा हूं, मैं एम बी का निकाल लेता हूं बेटा। ठीक है? तो एम बी का मतलब डिस्टेंस, तो ये जो एम से लेकर बी तक है ये आपका रेडियस है, या एम से लेकर ए तक जो है ये आपका रेडियस कहलाता है। तो आपने इसका डिस्टेंस अगर निकाल लें तो वो आपका रेडियस फाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो एम क्या है मेरे पास? 0 -3। देखें जी, एम मेरे पास क्या निकला है, मैं यहां लिख लेता हूं। एम निकला है 0 -3 और बी है मेरे पास 5 -4। ठीक है? ये m और b मैं यहां लिख लेता हूं। तो एम बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। एम बी का डिस्टेंस x1 - x2
0 माइनस 5 आ जाएगा। x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 है -3, y2 है -4, तो ये +4 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूले में पुट कर देंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। 0 माइनस 5 हो जाएगा, -3 + 4 1 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, पावर इवन है, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 + 1 26 स्क्वायर रूट, तो ये हमारा जी रेडियस आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस आ जाएगा। आप इसके साथ अगर रेडियस लिख लें तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है कि फाइंड एच। आपने बेटा एच फाइंड करना है सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो बेटा ये हमने राइट ट्राइंगल बना ली है और एंगल जो पॉइंट ए है वो आपने यहाँ पे रखना है। जहां पर 90 का एंगल है वहां पे आपने ए रखना है, क्योंकि उसने कह दिया कि राइट एंगल ए पे है। बी और सी की जगह आप लोग चेंज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब हमने इसको भी सॉल्व करना है बेटा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप ए बी, ए सी और बी सी, इसका डिस्टेंस फार्मूला आप लोग इस पे अप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बेटा सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या होता है जी, x1 माइनस x2 मतलब h माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला खोल रहा हूँ, h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4h, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, 1 माइनस 7 क्या होता है, -6 होता है, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट h का स्क्वायर -4h, 4 प्लस 36 40 हो जाएगा। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। तो ये हमारे पास ए बी फाइंड हो गया बेटा। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए और सी। तो मैंने ए पॉइंट लिखा h1, सी लिखा -6 -7। तो बेटा ए सी पे डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2, तो h प्लस 6 आ जाएगा। फार्मूले में माइनस होता है ना, तो -6 क्या हो जाएगा, +6, h प्लस 6 का स्क्वायर y1 माइनस y2, तो 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस पे स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे, तो h का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2ab, तो बेटा 2 6 12, 12h आ जाएगा बेटा। ठीक है, 1 प्लस 7 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा, 64। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट h स्क्वायर 12h, 36 प्लस 64 100 हो गया, इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है बेटा, अब मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया बी और सी पे, तो ये बी पॉइंट आ गया और ये सी पॉइंट आ गया। ठीक है जी, तो x1 माइनस x2, 2 प्लस 6 आ जाएगा ना, ये 6 माइनस क्या है, तो फार्मूले में माइनस होता है, तो 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो यहाँ पे पहले ही माइनस है तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 माइनस y2 आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 6 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 7 प्लस 7 14 होता है, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो 260 आ गया। अब मैंने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज BC है ना, तो BC का स्क्वायर फिर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास AC, तो AC का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब बच्चों BC की क्या वैल्यू आई है, BC की वैल्यू आई है 260, तो BC की जगह मैंने पुट कर दिया 260 और ऊपर अंडर रूट और साथ में स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है जनाब, इसके बाद है जी ए बी की वैल्यू कहाँ फाइंड की, ये फाइंड किया ए बी की वैल्यू, h स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, h स्क्वायर -4h प्लस 40 अंडर रूट और होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई बेटा, ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू आप जिसको मर्जी पहले फाइंड कर लें, कोई मसला नहीं है, ए बी कर लें पहले, बी सी कर लें या सी ए कर लें, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। इसके बाद है जी हमारे पास ए सी का क्या आंसर आया, ये आंसर आया ए सी का,
प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। तो ये हमारे पास ए सी का आंसर, और ये ए सी का स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये ए सी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहाँ तक जी समझ आ चुकी है, मुझे पता है जी आप लोग माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लोग हैं बेटा। तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। तो अब हम यहाँ तक स्पेस भी बन चुकी है हमारी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 260 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 260। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 260 बच जाएगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, h का स्क्वायर -4h प्लस 40 बच गया। h स्क्वायर -4h प्लस 40, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बच गया, h का स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ गई। यहाँ पे मैं देखिए बार बार इसलिए हो रहा हूँ पीछे, ताकि आप लोग ध्यान से बोर्ड को तसल्ली से देख लें बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे जिस स्क्वायर से हमने स्क्वायर रूट काट दी है, अब जी 260 को मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ। 260 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद -4h प्लस 12h, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का -4h प्लस 12h प्लस का 8h हो जाएगा। इसके बाद जी प्लस 40 प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 140 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 40 प्लस 100 प्लस 140। नेक्स्ट चलते हैं जी, 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260 इज इक्वल टू 0। प्लस 260 इस साइड पे आके माइनस 260 हो गया बेटा। अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे फटाफट से कैलकुलेटर उठाएंगे और इसको आप लोग बेटा माइनस कर देंगे। तो 140 क्या है जी, 140 माइनस 260, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 120 आंसर आ रहा है। तो 120 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2। 2 या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 60 भी बने और 4 भी बने। तो 10 6 60 होते हैं, h स्क्वायर 10 6 60 होते हैं ना, और 10 माइनस 6 4 होते हैं, 10 माइनस 6 4 होते हैं, 10 6 60 होता है। तो इस तरह से आप लोग फैक्टर्स बनाते हैं। तो बच्चों फैक्टर्स बनाना अब आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बना दिए हैं। इन दोनों में से h कॉमन, तो h प्लस 10, इन दोनों में से -6 कॉमन, तो h प्लस 10 आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो देखें इन दोनों में से h कॉमन, h प्लस 10, इन दोनों में से -6 कॉमन, h प्लस 10। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बना दिए। तो अब हमने क्या करना है जी, देखें ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, मतलब एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये बाहर वाली वैल्यू h माइनस 6 आ जाएगी। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू -10 और h इज इक्वल टू 6 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे बच्चों। तो ये बिल्कुल जी ये हमारे फाइनल आंसर हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर इन केस कोई इशू होता है आपको तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग बेटा लाजमी पूछेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम 10 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। वो कह रहे हैं क्वाड्रेटरल है। सबसे पहले तो आपने एक ऐसी क्वाड्रेटरल बनानी है जिसकी चारों साइड्स बराबर ना हो। तो ये एक ऐसी फिगर है आप सबके सामने बेटा बोर्ड पे, जिसकी ना चारों साइड बराबर नहीं है। तो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD का। ठीक है बेटा। तो A पॉइंट है आपके पास 9 3, A पॉइंट क्या है जी 9 3, B क्या है जी -7 और 7, C क्या है बेटा -3 -7, C है जी -3 -7, और D क्या है जी 5 -5। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। एज द वर्टिसेस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड्स।
तो आपने क्या करना है जी, तो सवाल तो बड़ा खतरनाक है जी। ये इसको हम बेटा साइड्स बोलते हैं, और ये साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, ये -3 और -7 जो है ना, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, सी का पॉइंट, ठीक है बेटा। ये मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है, ये मिड पॉइंट फाइंड करना है इस साइड का, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ठीक है जनाब। अब इन मिड पॉइंट्स को अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे रहा हूं के का, इसको एल का, इसको एम का और इसको एन का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले आपने ये मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं मिड पॉइंट के की बात करता हूं, मिड पॉइंट के की, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप सबको आता है, x1 प्लस x2। x1 है 5, के पॉइंट देखें ना सी और डी पे है, तो x1 और x2, 5 -3, x को x के साथ सॉल्व कर देंगे, x को x के साथ। पहला पॉइंट x का होता है और दूसरा पॉइंट y का होता है, तो y1 है -5, y2 है -7, -5 -7/2। तो इस तरह से आपने पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेने, x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला था। या इस तरह समझ लो, इस x को इस x के साथ, इस y को इस y के साथ ऐड करना है बेटा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के 5 -3 2/2, -5 -7 -12/2, तो मिड पॉइंट के आ गया जी 1 और -6 आ गया। मिड पॉइंट के क्या आ गया जी, 1 और -6। तो आप लोगों ने बेटा फाइंड कर लिए। अब इसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने दूसरा पॉइंट फाइंड कर लेना है, एल एम और एन करने सारे ही हैं। तो अब हम मिड पॉइंट एल फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट तरतीब का कोई इशू नहीं है, जो मर्जी पहले कर लें। अब ये जो एल पॉइंट है ये किस किस पे है, ए और डी पे है, तो x को x के साथ प्लस कर देंगे, 9 + 5/2, जिसको मर्जी पहले लिखें कोई मसला नहीं है। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, फिर y को y के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, 3 - 5/2, ठीक है बेटा। तो 9 + 5, 3 - 5, ये जो L पॉइंट है ये A और D पे है, इसलिए A और D को सॉल्व किया। तो मिड पॉइंट L 9 + 5 14/2, 3 - 5 -2/2, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग की है ना, समझ आई है, 2 से 2 कट गया, 2 1 are 2, 2 6 are 12। इसी तरह यहाँ भी 2 1 are 2, 2 7 are, और ये 2 से 2 कट गया, तो मिड पॉइंट जो L है ये आपके पास आ गया 7 और -1। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आई है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले मिड पॉइंट, सबसे पहले मिड पॉइंट, ठीक हो गया बच्चे। अब जी L आ गया, अब आप मिड पॉइंट M फाइंड कर लें। मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट हमने इसको M का नाम दिया हुआ है, मिड पॉइंट M, ठीक है बेटा। ये M पॉइंट किस पे है, A और B पे, तो x1 + x2 मतलब 9 - 7, 9 - 7/2, y1 + y2, 3 + 7/2। तो बच्चों x वाली वैल्यूज को x के साथ, x को x के साथ, y को y के साथ। तो बेटा मिड पॉइंट का बहुत ही आसान फार्मूला है, x को x के साथ और y को y के साथ ऐड करते होते हैं। तो मिड पॉइंट m 9 - 7 2/2, 3 + 7 10/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 1, 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो ये आ गया जी हमारे पास मिड पॉइंट m, ठीक हो गया बच्चे। ये हमारे पास क्या आया था, मिड पॉइंट के आया था यहाँ पे क्या आया था, मिड पॉइंट एल, और यहाँ पे क्या आया था जी, मिड पॉइंट एम, यहाँ पे मिड पॉइंट एम। अब हम मिड पॉइंट एन फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास बारी है मिड पॉइंट एन की। सबसे पहले तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये जो एन है ये बी और सी पे है, तो x को x के साथ सॉल्व कर लेंगे, -7 -3, -7 -3/2, x को x के साथ सॉल्व कर दिया, x को x के साथ, y को y के साथ, तो ये y का 7 है, ये y का -7 है, तो 7 + 7 -7 है, 7 -7/2, ठीक है बेटा। तो 7 -7/2, तो हमने जी इस तरह से ये सारे पॉइंट्स निकाल लेने हैं। 7 - 1, फिर आ गया जी 1 - 6, फिर आ गया जी 1 5,
अच्छा इसको तो सॉल्व करना है ना अभी। मिड पॉइंट n माइनस 10/2, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 2 5 10 होता है, तो -5 और 0, तो ये बच्चे हमारे सब मिड पॉइंट्स आ गए हैं। अब जी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मिड पॉइंट तो आ गए। अब वो कह रहा है स्टेटमेंट देखो, शो दैट द फिगर फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मिड पॉइंट्स हैं अगर हम इसको आपस में मिला दें तो ये पैरेललोग्राम शो होनी चाहिए। मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो कुछ समझ आइए मेरी बात की। सर आई है, देखें आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाएं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाएं, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये बराबर आना चाहिए। ठीक है बेटा। इसी तरह इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें, तो इन दोनों का भी जो डिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए बच्चों, बराबर आना चाहिए। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस आप सबको समझ आ चुकी है बेटा। सबसे पहले हम के एल और एन एम इसका डिस्टेंस हम लोग चेक कर लेते हैं। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं जी के एल का डिस्टेंस और एन एम का डिस्टेंस। एन एम का डिस्टेंस हम चेक करते हैं क्या ये बराबर भी हैं। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप के एल ले रहे हैं ना तो फिर आपको के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एन, एन एम लेने हैं। अगर आप के एल ले रहे हैं तो आप एम एन नहीं ले सकते, फिर आंसर सही नहीं आएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एल के ले रहे हैं तो एल के ऊपर क्या है, एम है ना, तो फिर आपने एम एन लेना है। मेरी बात की समझ आई है ना। अगर अगर आपने के एल लिखा है ना, के एल, तो के ऊपर है एन, तो फिर आपने एन एम लेना है। ठीक है, नहीं तो फिर आंसर बराबर नहीं आएगा। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। तो के एल का डिस्टेंस, ये के है ये एल है, तो बेटा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर 1 माइनस 7 होल का स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चे, x1 माइनस x2 1 माइनस 7 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 माइनस 6, यहां पहले ही माइनस है तो माइनस 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों के एल, ये आ गया जी के एल। x1 माइनस x2 1 माइनस 7, y1 माइनस y2 माइनस 6 प्लस 1 आ जाएगा। आगे है हमारे पास एन एम का डिस्टेंस, एन एम, तो एन एम का डिस्टेंस निकालते हैं, ये है जी एन एम। ठीक हो गया। तो 1 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 1 और ये है माइनस एम। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे एन एम लिखा हुआ है ना, तो आप x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 5 है तो प्लस 5 आ जाएगा, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। हमने इन दोनों पे क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो बच्चे देखें, आप अगर इनकेस आप एम एन भी लिख लेते हैं तो पावर तो 2 है, तो वहां पे इशू इतना नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप के एल ले रहे हैं तो फिर आपको एन एम लेना चाहिए बेटा। ठीक है ना। हाँ, अगर इनकेस आप भूल भी जाते हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि पावर 2 है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि पावर 2 है ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसमें डाटा लगाने वाली कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास जो इसका आंसर है ना वो बराबर आना चाहिए। देखें जी, 1 माइनस 6 क्या होता है, माइनस 1 माइनस 7 क्या होता है, माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस 6 प्लस 1 क्या होता है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है 25। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है बेटा, अभी हमने ये दो अपोजिट साइड्स लिए हैं, के एल और एन एम लिया, याद रहे अभी हमने के एल और एन एम लिया बेटा। ठीक है, अब आप 36 प्लस 25 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 61। तो यहां पे जी स्पेस बना लेते हैं, 61 का अंडर रूट इज इक्वल टू 61 का अंडर रूट। तो बच्चों 36 प्लस 25 61 आ गया। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब के एल और एन एम। फर्स्ट साइड तो हमारे पास बराबर होगी, फर्स्ट साइड हमारे पास बराबर होगी है। हम इसको नाम दे देते हैं 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमने के एल और एन एम इन दोनों अपोजिट साइड्स को बराबर किया है। अब हम ये दो अपोजिट साइड्स ले लेते हैं, के एन और एल एम वाली। ठीक है बेटा, तो ये चारों अपोजिट साइड्स आपने निकालनी है। तो
अब हम ले रहे हैं कौन सी अपोजिट साइड्स, के एन, अब हम ले रहे हैं बच्चे के एन वाली अपोजिट साइड और एल एम वाली। अब हम ये दो अपोजिट साइड्स ले रहे हैं, ठीक है जी। तो पहले हमने ली थी, कौन सी ली थी, ये दो ली थी हमने, अब हम ये दो ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम के एन और एल एम पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो के एन कहाँ है, के ये है, एन ये है, तो 1 + 5 x1 - x2, तो x1 1 है, तो x2 - 5 है, फार्मूले में माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। तो x1 - x2, तो 1 + 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि x2 में माइनस है और यहाँ वैल्यू में भी माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। x1 - x2 होल का स्क्वायर, y1 -6 है, y2 है 0, तो y1 - y2 -6 -0 होल का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया जी, अंडर रूट। तो ये हमने इस पे जी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब हम एल एम पे लगाते हैं, ये m है और ये l है, तो x1 है 7, x2 है 1, तो 7 - 1, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक हो गया, x1 - x2 आ गया। हम अब निकाल रहे हैं जी L और M पे, L और M पे, तो 7 - 1 पहले हमने किस पे लगाया जी, K और N पे, 1 + 5 -6 -0, कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो 7 - 1 हो गया बेटा, L M पे निकाल रहे हैं, और -1 - 5, ठीक हो गया बच्चे, -1 - 5 -1 - 5 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो हमने अब एल एम पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब देखें जी, 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, जीरो तो खत्म हो जाएगा ना, और माइनस भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर 2 है, पावर ऊपर 2 है। नेक्स्ट 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, -1 - 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 72, यहाँ भी क्या आ जाएगा जी हमारे पास 72, और इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हिंस प्रूफ, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं बच्चों, ये दोनों अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड पहले प्रूफ की, अब ये साइड और ये साइड भी हमने प्रूफ कर दी है। तो अब आप लोग क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हिंस प्रूफ, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या है, पैरेललोग्राम है बच्चे। तो सॉल्व कर दिया हमने, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।